जय जगन्नाथ पिलावन साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। पर्सनाल काम हेतु मु क्लास 2-4 दिन है अपलोड कर पार नथिले। तापरे मु देखुची पिला माने तो माने क्लास बहुत फॉलो करूना हो एते मात्रा रे व्यूज नाही कौन से शेयर नहीं लाइक भी नहीं जे तो मानकर आग्रह रहबनी क्लास प्रति ताले क्लास रो आग्रह मोर केमती आग्रह आसबो अधिका ए विषय आलोचना करिया पे तो चेष्टा करो समस्त टिके लाइक शेयर करिया पे आउ सब्सक्राइब करिया पे अन्य मानू को कहबो। मु गला थर जो गला क्लास रे या पूर्व क्लास रे पढ़े थी शाला साहित्य रे सामाजिक चित्र सर जाइए ऐतिहासिक चित्र भी सर जाइए बर्तमान सांस्कृतिक चित्र चली अल्प आउ बाकी अच्छे। सारला साहित्य रे जो सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक चित्र व साहित्यिक मूल्य देछि निर्धारण करिया पई केबे कन्फ्यूज हेबनी कारण शारदा दासंकर जेते सब रचना रही सबुठारु बृहत एवं बलिष्ठ रचना अछि महाभारत ग्रंथ जो थिरे कि आमे ए सबुर समस्त चित्र पाई परिबा जेमिति कि सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक प्रत्येक जिनस आम यार भीतर पाइपर तेणु महाभारत ग्रंथ को उदाहरण भाव में नहीं सब जिनसर आलोचना करा तेबे यह पूर्व आम पढ़ी बौद्ध धर्म नाथ धर्म ए सबुर प्रभाव केमती सारला साहित्य रही आम देखिले शैव धर्म रो प्रभाव मध्य देखा मिली शिव को रुद्र भाव में वर्णना कर शारदा दास आ सहित आहरी केते गुड़े चरित्र अवस्थापित करते सब शैव पीठ रही कपिलास एकाम्रवन हरिद्वार मणिकर्णिका यार महात्म्य स्थानर गुरुत्व को वर्णना कर सभा पर्व वर्णना कर नेपाल देशर राजा सत्यपाल तांकर बेश पूरा शिवंग पर थिला। तापरे जेहेतु शारदा दास निजे जातिस्मर थिले जातिस्मर दृष्टि से तांकर पूर्वजन्मर अवस्था विषय में जानी पूर्वजन्म से कपिलास शिवंकर द्वारपाल थिले बोली महाभारत लिखिछन्ति। तांकर नाम नंदिकेश्वर थिला। आउ किपरि शिव पृथ्वी रे लिंग रूप में कहीं पूजा पाउछन्ति कौन तार कारण ताकू नहीं गोटे सुंदर उपाख्यान करछन्ति। यही उपाख्यान जो कर से शिव को गोटे साधारण माने ग्रामीण समाज गोटे पुरुष भाव में वर्णना कर शाशु असम्मान कर जो से यही अभिशाप पाइक यही रूप नहीं धरापृष्ठ पूजा पाउछन्ति बोली वर्णना कर निज रचना भितर प्रसिद्ध शैव क्षेत्र गुड़िकर महात्म्य जमी वाराणसी क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र ये सब विषय वर्णना कर विभिन्न स्थान में। तेणु शारदा दासंकर जो शैव धर्म संबंधी जो लोकविश्वास लोककथा एवं शिवपुराण किंवदंती ताकू कल्पना तुली जो भाव से आंकी निश्चित भाव में शिवपुराणर विषय वस्तु संपर्क रे एवं शिव संपर्क अधिक ज्ञान थिला बोले आमे माने ग्रहण करबा। कारण आमे जानिछन्ति जे शारदा दास निजको मूर्ख अपंडित बोली कहती ये मध्य तार गोटे प्रमाण। तो भारतीय धर्म संस्कृति रे केवल शैव धर्म नुहे शाक्त धर्म जहाँकि प्राचीनतम धर्म से प्राचीनतम धर्मर मध्य बहुल प्रभाव तांग रचनावली भितर रही। कारण निजे शारदा दास शाक्त धर्मावलंबी निजे कहते शारदा देवी कृपारू से एत बड़ ग्रंथ रचना कर निजक से पुत्र बोली स्वीकार परिचय देते। आदि पर्व रे शारदा देवी विषय वर्णना कर केवल शाक्त धर्म बोली नुहे केमती कृष्णकर परदारा प्रीति को निंदा करी कामाक्षी को स्तुति कर महाभारत आदि पर्व वर्णना कराई। शारदा महाभारत देखा मिली जे मंगलाचरण गजानन वंदना यही वंदना रे गजानन को वंदना करने संगे संगे वंदना रे शारदा देवी बहुत गुड़े नाम से उल्लेख कर माहेश्वरी सारलचंडी महाजोगेश्वरी परम वैष्णवी महादेवी सकामरी इत्यादि आहरी कामाक्षी व्रत पालन करिवार समय बार नक्षत्र आ कामाक्षी देवी को नाना नाम वर्णना करमती कि कालांतक जोगांतक मोहन वशीकरण
ଧରଣ ନାନା ପ୍ରକାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତକ ବିଦ୍ୟା, ମୋହନ ବିଦ୍ୟା, ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ଧାରଣା ଏସବୁ ଧରଣ ଧାରଣା ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 64 ଯୋଗିନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ଅନାଦିଶକ୍ତି, କାତ୍ୟାୟନୀ, ତ୍ରିପୁରା, ଉଗ୍ରତାରା, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ପିଙ୍ଗଳା କେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବୀଙ୍କର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗିନୀ ଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତାପରେ ସପ୍ତମାତୃକାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, କୈମାରୀ, ବାରାହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ନାମକୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରି ବନ ଭିତରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ ପର୍ବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାନା ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ କେତୁକାଚଣ୍ଡୀ, ଆଦି ମାହେଶ୍ୱରୀ, ମହାମାୟା, ସଂହାରକାରିଣୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଶାସନ ବଧ ପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କବି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୁଶାସନ ବଧ ପରେ ଭୀମଙ୍କୁ ସେ ଡକାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କେଉଁଥିରେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବରେ, ଯେ ଭୋ ଗୋସାମଣୀ ଗୋ ମାଗୁଅଛି ବର, କୃଷ୍ଣ ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ନ ପଡ଼ିବୁ ଅପରତେ ତୋର। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ସେମିତି ଶାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ, କାରଣ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ମହିଷାସୁର ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ଦେବୀ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାକାରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଳାଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଉପାସକ ସେ ଥିବାରୁ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଶାରଳା ଦାସ କୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାନା ଓଷା ବ୍ରତର ପାଳନ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ରହିଲା, ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବ, କୁମାରୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଦର୍ଶନ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶାକ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଧାରା ଭିତରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମଧାରା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ତେଣୁ ସହଜତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତା ମଧ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଧର୍ମଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଶାରଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧର୍ମୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ କବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଥିବା ଧର୍ମର ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ, ସେ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ନାନା ଧର୍ମ ଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ତା ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ନାନା ରୂପରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ଷୀରସାଗର ଶୟନ କାଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି, ତାହା
वैष्णव भावधारा को बा धर्म भाव को स्पष्ट प्रदर्शन करुछि। विष्णुकर सहस्र नाम से उल्लेख कर भगवान विष्णु को नारायण एवं माधव रूप से ग्रहण कर काईशिका पर्व से लिखिं नवई नारायण जे अणांकार मूर्ति सकल भुवन रे तोर विकसई ज्योति नमई नारायण परम दयालु 14 भुवन लोकंत तू ही जे प्रतिपालु। कृष्ण तत्व भिन्न भाव में वर्णित होती महाभारत रे, कारण संस्कृत महाभारत रे गीतार प्रवक्ता रूप से आम देखा पाई जे गीतार सार महिमा अर्जुन को श्रीकृष्ण देइचंदी ज्ञान देइचंदी महिमा शुणाई गीतार सार तत्व वर्णना कर। शारदा दासंकर रचना रे श्रीकृष्ण होते जन साधारण व्यक्ति, किंतु से मध्य युद्ध समय रे तांको एठी गोटे अवतार रूप में ग्रहण कराई युद्ध समय से अवतार प्रदर्शन कर गीता सार अर्जुन को कहते। एते सब धर्म संस्कृति परंपरा ए सबुर निदर्शन शारदा महाभारत विभिन्न पर्व रे प्रख्यापित होईछि। ए दृष्टि देखा गले शारदा दास निजे जड़े समाज संस्कारकर भूमिका ग्रहण करती, कारण उत्कलीय समाज रे शून्य उपासना अद्वैत चिंताधारा जोग संयम पीड़ित आध्यात्मिक आदर्शर वार्ता आगुरी प्रचारित होता। बौद्ध धर्म एवं नाथ धर्म माध्यम शारदा दास प्रचार कर। सांस्कृतिक परंपरा पर नीलाचल बिहारी जगन्नाथ एवं तांकर महिमा तत्व को गुरुत्वपूर्ण भाव में दर्शाई। सबरी नारायण पीठर महत्व एवं तार आदि पूजक विश्वावसु को भीम भेटी विषय उल्लेख अच्छी। एटा संस्कृत महाभारत रे नाही, एटा होची शारदा दास महाभारत रचना। यही पीठरे कौन सी जाति धर्म वर्णर विचार नाही। मुसली पर्व रे सबरी नारायण वृक्षरु प्रस्तर रूपांतरित होई पूजा पाउथुवा कवि वर्णना करछन। या पर देखिवा शारदा दास केवल जे वैष्णव धर्म शैव धर्म शाक्त धर्म जो नाथ धर्म बौद्ध धर्म ए सबुर प्रभाव रे प्रभावित होइछन ताहा नुहे। एतद व्यतीत से निजे मध्य श्रीकृष्ण जगन्नाथ मध्य अभेदत्व देखिछन्ति, अभेद कल्प करछन्ति। आ मुसली पर्व रे जगन्नाथ को कृष्ण एवं बुद्धଙ୍କ मध्य अभेद परिकल्पना करछन्ति। एही पर्व से लिखिछन्ति बौद्ध अवतार निश्चय बिहरिबो दुष्ट जन मारी सन्थ जन को पालिबो क्षीर सिंधु तीरे ताहा देवेछन्ति कही जीवु नीलगिरी को मु एते मिथ्या नाही। तेणु केवल श्रीकृष्ण जगन्नाथ को एक अभेद बोली कहिछन्ति ताहा नुहे। कृष्ण जगन्नाथ सहित बुद्ध को मध्य एक एवं अभिन्न बोली से वर्णना करछन्ति। पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा वर्णना करछन्ति। केमती श्रीकृष्ण का अर्धदग्ध शरीर दारू रूप में भासुला, से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति निर्माण होती। जगन्नाथ तत्व वर्णन रे कल्पवट शालग्राम सुदर्शन दारू मूर्ति गोटी गोटी अंश। उत्कलीय समाजर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा जगन्नाथ तत्वर महिमा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। लोक विश्वास अच्छी सन्थ पालन पाई दुष्ट दलन पाई श्रीकृष्ण धरापृष्ठ रे यही अवतार ग्रहण कर। तेबे ए सब दृष्टि देखिए गले ओडिया संस्कृति एक महान संस्कृति, यह अस्वीकार करा जाय न पारे। विश्व रे यह होची महान समाज रे प्रचलित नाना रीतिनीति लोक विश्वास संस्कृति आधार रे परिचालित। तेणु जो रीतिनीति एवं लोक विश्वास रही तार स्पष्ट चित्र आम महाभारत रे मिले देखा पाऊ शारदा दास महाभारत रे। तेणु यह एक साधारण रचना नुहे, असाधारण रचना। से कहुए जहाँ ना भारते ताहा ना भारते। श्रीकृष्ण केवल जे धर्म संबंधी वर्णना आम देखा पाइबा ता नुहे। लोक विश्वास जो थाए जे कौन सी कार्य करने पूर्वर शुभाशुभ निर्णय करवा
शकुन शास्त्र संबंध में आलोचना करवा कोटा शुभ कोटा अशुभ ताहा मध्य लोक मानकर गोटे विश्वास थाए समय अनुसार कार्य करवा यार वर्णना मध्य देखा मिले उद्योग और मध्य पर्व कौन स्थान को जीवा पूर्व आम जमी शुभ माने दधि माछ पूर्ण कुंभ शंखचिल भदभदलिया पक्षी जमती एम देखिले शुभ फल प्रदान कर लोक विश्वास रही सेमती सर्प जोगी लांगुलयुक्त प्राणी को दर्शन कले अशुभ बोली लोक विश्वास रही मंत्र जंत्र जड़ीबूटी ए सब विश्वास लोक समाज रही जो मैंने विद्यार पारंगम से तंत्र साधक बोली तंत्र साधक बोली कहुला से तेणु मंत्र जंत्र जड़ीबूटीर प्रचलन थिला आ बहुत गुड़े अशास्त्रीय घटनार वर्णना शारदा दास महाभारत देखा मिली जमी खनिकार प्रसंग झिमाणी खेलू पांडव मान को उद्धार करवा तापरे स्तंभन मोहन वशीकरण विद्यार व्यवहार गुणिकारेणी मंत्र वर्णना केमती समी वृक्षर कोटर अस्त्र आने समय उत्तम कुआन को साप सर्पदंशन करते मंत्र और गुणी साहाଯ୍य अर्जुन ताकू झाड़ी ए सब वर्णना ए देखा मिले से जहाँ समाज चली महाभारत रे प्रसंग क्रम शारदा दास वर्णना कर तेणु समाज रे चली आसी परंपरा संस्कृति संपूर्ण शाला महाभारत रे स्थान पाई केवल महाभारत नुहे तांकर विलंका रामायण चंडीपुराण आदि ग्रंथ रे सांस्कृतिक चित्र देखा मिले सांस्कृतिक चेतना नारी एवं पुरुष मान रूप सज्जा ताहा वर्णना करा जायछि। तेणु भिन्न भिन्न विभिन्न दृष्टिकोण जदि आम देखा ताले शारदा दास रचना गुड़िक मध्य संस्कृतिर जीवंत आलेख्य स्पष्ट प्रतीयमान। तेबे पिला माने तुम जो सांस्कृतिक मूल्यबोध शारदा साहित्य सांस्कृतिक मूल्यबोध आज ये सरीगला या पर आम देखा साहित्यिक मूल्य शारदा साहित्य साहित्यिक मूल्य नेक्स्ट क्लास पढ़ा। आज क्लास ये था।